मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। पिछले कई दिनों से तालिबान और अफगानिस्तान पर चर्चा हो रही है और यह चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो मानवता धर्म के खिलाफ है। लेकिन सवाल सिर्फ तालिबान या अफगानिस्तान का नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में अशांति की असली जड़ तालिबानी सोच है और तालिबान का केंद्र भले ही अफगानिस्तान में हो, लेकिन यह तालिबानी मानसिकता, यह सोच, यह कट्टर मानसिकता और इस सोच के समर्थक पूरी दुनिया में फैले हैं। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को खंडित कर दिया जाता है। बांग्लादेश में भी कट्टर सोच वाले अशांति दूत मंदिर में तोड़फोड़ करते हैं। बामियान में दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को तहस नहस कर दिया जाता है। यह सब उसी कट्टर सोच का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक की नई प्रयोगशाला शुरू हो चुकी है? क्योंकि अफगानिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है, दुनिया यह नजारा देख रही है, दुनिया यह दृश्य देख रही है। आप भी देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन के जरिए। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीर टूट गई है। तो आज इस मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, क्योंकि कहा जाता है हमारे मुल्क के अंदर डर लगता है, डर लगता है। लेकिन हां, आज मैं कहना चाहता हूं, डर लगता है, डर लगता है जनाब, डर लगता है। तालिबानी सोच से डर लगता है। इसीलिए इस तालिबानी सोच के खिलाफ मुहिम चलाने की जरूरत है और जहां जहां तालिबानी सोच दुनिया में है उसे एक्सपोज करने की जरूरत है। जो मंदिर तोड़ती है, जो महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को खंडित कर देती है, जो महात्मा बुद्ध के संदेश को नहीं मानती, जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति तक को तोड़ देती है, ये बुद्ध को नहीं मानते, ये युद्ध को मानते हैं। यही सबसे ज्यादा डर की बात है। इसलिए आज तालिबानी सोच के खिलाफ यह अलगाव है और यह अलगाव होना चाहिए। यह ज्वाला जरूर आपके दिलों में और मनों में होनी चाहिए। आज का आर पार इसी पर। पूरी दुनिया अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक को कोस रही है, लेकिन आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगाह यानी पाकिस्तान तालिबान के साथ खुलकर खड़ा हो गया। अफगानिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है। लोग किसी भी तरह अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते हैं। पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची है, लेकिन इमरान खान बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीर टूट गई है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। ये गुलामी की कौन सी जंजीर टूटी है इमरान खान, कि खुद अफगानिस्तान के लोग दहशत के मारे भाग रहे हैं? अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए, जिससे साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान के भीतर तालिबानी सोच किस तरह फल फूल रही है। एक तरफ 20 साल पुरानी वो तस्वीर है जब तालिबान ने बामियान में भगवान बुद्ध की मशहूर प्रतिमा को तहस नहस कर दिया था। दूसरी तस्वीर लाहौर की है, जहां महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को एक बार फिर तोड़ा गया है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट पंजाब के सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, जो इमरान खान के खास दोस्त हैं, वो भी चुप बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान तालिबानी सोच को बल दे रहे हैं, उनको ताकत दे रहे हैं। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भगवान गणेश के एक मंदिर को कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ ने तोड़ दिया था। बांग्लादेश के खुलना जिले में भी हाल ही में 4 मंदिरों में कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की थी। लेकिन इसी बीच तालिबानी सोच के खिलाफ मजबूत हौसले वाली एक तस्वीर भी सामने आई है।
ये काबुल के रतननाथ मंदिर के पुजारी पंडित राजेश कुमार हैं। हर शख्स अफगानिस्तान से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन मंदिर की सेवा में खुद को समर्पित कर चुके पंडित राजेश कुमार ने भागने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन एक बात तो साफ है कि तालिबान का केंद्र भले ही अफगानिस्तान में हो, लेकिन ये तालिबानी सोच और इस सोच के समर्थक दुनिया भर में फैले हैं। तो बड़ा सवाल है कि आखिर इस तालिबानी सोच से आजादी कब मिलेगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। तस्वीरों में तालिबानी सोच का विश्लेषण देखिए। मैं ये पहला वीडियो आपको मार्च 2001 का दिखा रहा हूं। आपने बोला आपको लगेगा कि 20 साल पहले मैं आपको क्यों लेके जा रहा हूं। अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा गया था। मार्च 2001 में तालिबान ने बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा था। शांति का संदेश देने वाली बुद्ध की प्रतिमा पार युद्ध वाली सोच दिखाई गई थी। यानी कुल मिलाकर ये 2001 का दृश्य आज एक बार फिर सत्य हो रहा है 2021 के अंदर। यानी 2021 के अंदर तालिबान एक सच्चाई है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे अपनी आंखें खोलने का वक्त है। दूसरा वीडियो है लाहौर में तोड़ी गई महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति। इस मूर्ति को कट्टरपंथियों ने तीसरी बार तोड़ा है। देखिए, ऐसा होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग एक इफेक्ट होता है कि आपके बगल में कुछ हो रहा है, यानी आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है, तो वो आपके बाकी लोगों को लगता है कि हम भी ये कर सकते हैं। तो कैस्केडिंग इफेक्ट ये है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान करा जाया है, तो सब पाकिस्तान को भी ऐसा लग रहा है, बांग्लादेश में भी कुछ तबकों को ऐसा लग रहा है कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। वो तालिबानी सोच अगर वहां जीत सकती है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्यों नहीं जीत सकती। इसीलिए सिखों को और हिंदुओं को, जैन को और बौद्ध को बड़ी आवश्यकता ऐसी है कि जिसके विरोध में शाहीन बाग हुआ था, याद होगा आपको। आखिरकार ये देश के लिए घातक है। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरा वीडियो 5 अगस्त को पाकिस्तान में भगवान गणेश के मंदिर में तोड़फोड़ की गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कट्टरपंथियों का मंदिर पर यह हमला हुआ। मंदिर के कुछ हिस्सों में आग तक लगा दी गई। यह भी एक तालिबानी मानसिकता है जो कि बहुत ही नुकसानदायक है विश्व के लिए, दुनिया के लिए। बढ़ता हूं मैं आगे। चौथा वीडियो 9 अगस्त का है। यह भी बांग्लादेश का वीडियो है, 9 अगस्त 2021 का। यहां पर भी कट्टरपंथियों ने हमला किया, मंदिरों में तोड़फोड़ करी, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। यानी मैंने आपको 3 तस्वीरें दिखाई। बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्ति जिसको तोड़ दिया गया, महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति जिसे खंडित कर दिया गया। 2 बांग्लादेश और पाकिस्तान में मंदिर निस्तेनाबूद कर दिए गए, तोड़ दिए गए। कितने निस्तेनाबूद कर दिए गए हैं उसकी तो गिनती नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन सा पैनल है, कौन कौन से पैनलिस्ट है, आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। लेकिन संबित पात्रा मेरे साथ एक तरफ है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और मणिपुर के प्रभारी भी हैं। मेरे साथ शादाब चौहान है, पीस पार्टी के, शांति की पार्टी के, लेकिन ये तालिबान का खुले हाथ से समर्थन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं बधाई वगैरह देने जाऊंगा वहां पर। मेरे साथ शोहेब जमई इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शोहेब जमई मुस्लिम अध्यक्ष हैं IMF के, एक मुस्लिम फाउंडेशन है, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, उसके अध्यक्ष है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं यास्मीन फारूकी मैडम, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जुड़ी हैं। मेरे साथ RSN सिंह है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, और मेरे साथ अफगानी नागरिक शाजिया भी जुड़ेंगी। उनसे हम संपर्क साधने की पूरी कोशिश करेंगे अगर हमारा संपर्क हो पाएगा। और हम अफगानिस्तान भी चलेंगे, जहां पर सैटेलाइट फोन के जरिए हम प्रयास करेंगे वहां पे संपर्क साधने का हिंदुस्तानियों के साथ जो इस समय वहां पे फंसे हुए हैं, और उनकी वेदना सरकार तक पहुंचाएंगे। हालांकि सरकार ने अथक प्रयास करके एक जत्थे को यहां बुला लिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं RSN सिंह आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मूर्तियां टूट रही हैं, दूसरी तरफ हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां के संभावित वित्त मंत्री, वहां के संभावित गृह मंत्री, वहां के संभावित प्रधानमंत्री झूलों पे झूल रहे हैं। वहां के संभावित नेतागण जो आने वाले दिनों में नेता बनेंगे तालिबान के, वो वहां की संसद के अंदर बंदूक लेके पहुंचे हुए हैं। आखिरकार मकसद तो हमें पता है, लेकिन यह सोच कितनी कट्टर है और एक थ्रेट कितना बड़ा है सिक्योरिटी के लिए। तो आपने जो
नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तमाम लोग जो अपने ख्वाहिश को खबर बनाना चाहते हैं, वो बड़े उन्माद में है। यहाँ से अफ़गानिस्तान से लेके बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी एक बड़ा उन्माद, और ये उन्माद मैंने बहुत बार देखा है अपनी ज़िंदगी में। मैं वो उन्माद सद्दाम हुसैन वाला टी शर्ट भी देखा था, उसके पहले अयतुल्ला वाला टी शर्ट भी देखा था, ओसामा बिन लादेन वाला भी टी शर्ट होगा, अब ये बरादर मुल्ला बरादर वाला टी शर्ट। तो शायद ये कई सालों से यही चला रहा है, 1400 साल से यही वो चल रहा है। तो ये उन्माद कोई बड़ी नई बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं इमरान खान के लिए, अगर आपके चैनल से उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए कि किसी भी देश में जहां सत्ता परिवर्तन बिल्कुल संगठित ढंग से ना होता हो, इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता हो, तो समझ जाइए कि अगली बारी आपकी है, अगर आप उसका समर्थन कर रहे हैं तो। और ये जो मैंने अभी इतिहास के विद्यार्थी रह चुके हैं, मैं भी इतिहास का, ऐसे जब सत्ता परिवर्तन होते हैं तो उसकी आयु बहुत कम होती है। तो ये जितने ये उन्माद वाले, ये जो तालिबानी सोच वाले लोग हैं ना, थोड़ा नाचना गाना भी बंद कर दे। ऐसे भी नाचना गाना इस्लाम में वर्जित है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आप ये बताइए कि बड़े लोग, ये जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और जो कई लोग आते हैं, आप बताइए कि तालिबान यहाँ तक पहुँचा कैसे? कौन सा उनका लड़ने का उनका चीफ वेपन क्या था? उनका मुख्य हथियार क्या था? सुसाइड बॉम्बर। छोटे छोटे बच्चों को सुसाइड बॉम्बर, ट्रक में एक्सप्लोसिव्स लगा के, आप हर दिन उनका मेन जो हथियार था ये सुसाइड बॉम्बर्स के थे। ये सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कहाँ होते थे? मदरसों में। अमेरिकन ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने वहाँ के शिक्षा व्यवस्था को तालिबानियों के हाथ में ही रहने दिया, और उसी का तो ये मुख्य हथियार, ये कितना दिन तक कारगर रहेगा? तीसरी बात, ये इमरान खान जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, आज़ादी में है, आज़ादी क्या करने की आज़ादी है? किससे आज़ादी? वहाँ तो ये तो मुसलमानों से ही लड़ रहे हैं। जो वो पहिए के ऊपर में जो लटकने की कोशिश कर रहा है वो भी मुसलमान, वो औरतें जो बुर्का नहीं पहनना चाहती वो भी मुसलमान, घानी भी मुसलमान, हमीद करजाई भी मुसलमान, वो हैरत वाले लोग भी मुसलमान, अब्दुल्ला भी मुसलमान। तो किससे आपको किस ब्रांड ऑफ इस्लाम से आपको प्रेम है सर? ये किससे? अच्छा, दूसरी बात, अब किस बात की खुशी मना रहे हैं साहब? अब वहां पर तो शरीयत है, बड़ी खुशी की शरीयत भी है, बुर्का भी होगा वहां पर, वहां बीफ भी खाने की आपको मान्यता होगी, सब कुछ है, तो फिर लोग भाग क्यों रहे? तो ये इसका जवाब तो ये बताइए कि आजादी किस लिए, आजादी किससे और किस लिए? लोगों पर कोड़े बरसाने के लिए, लोगों को बम से उड़ाने के लिए, विच हंटिंग करने के लिए, ठीक है, किस चीज के लिए, किस आजादी की ये बात ये इमरान खान कर रहा है? किस आजादी की बात ये कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात है, आरएसएन, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री सीसीएस की एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। अफगानिस्तान पे ये बड़ी बैठक है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री शामिल है, अजीत डोवल शामिल है। ये महत्वपूर्ण बैठक है, इस समय चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर, और ये महत्वपूर्ण बैठक है बहुत। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ संबित पात्रा भी हैं, शादाब चौहान भी हैं, लेकिन मैं शोएब जमई का रुख करता हूं। शोएब जमई, आपने देखा 2001 में महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया, पाकिस्तान के अंदर मंदिरों को तोड़ा गया, अभी हाल फिलहाल के अंदर बांग्लादेश में मंदिर को तोड़ा गया, महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को खंडित किया गया। इसीलिए सीएए जरूरी था, जिसका विरोध आप शाहीन बाग की सड़क को जाम करके कर रहे थे। यही तालिबानी सोच है जो पूरे एशिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जहर बन रही है। यही तालिबानी सोच। शोएब जी। अमीश भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने बहुत ही पॉपुलर शो में आपने मुझे इनवाइट किया, और बहुत माशाल्लाह आप
ज़हीन हैं और बड़े पत्रकार हैं, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पिछले 2-3 दिनों से जो ये डिबेट चल रही थी, उस पर हम लोगों ने डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ पे बात की और कोई वाट अपॉटरीज नहीं की। सीधा सीधा ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इंडिया की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आज आपने एक बड़ी नई बहस छेड़ी है कि तालिबान वाली सोच, और इसको जो है एक दायरा बहुत बड़ा है। वाकई में मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ आपकी बात से कि ये दायरा बहुत बढ़ रहा है। और चूंकि हम सब राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं, तो देश की बात जो है ज़्यादा करनी चाहिए। मुझे पता नहीं यहाँ से लोग आज क्यों देशभक्ति की बातें नहीं कर रहे हैं, आज क्यों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जबकि देशभक्त तो अपने देश की बात करनी चाहिए। और मैं अपने देश की भी बात करूँगा कि देखिए, तालिबान तो चूँकि अफगानिस्तान अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो हमें डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, या उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन है। लेकिन इस देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तालिबानी सोच के साथ पनप रहे हैं, और इसमें कोई धर्म की सीमा नहीं है कि वो किसी एक धर्म से हैं, या ये ट्रांसग्रेस है सब जगह। जो संसद के पास में जंतर मंतर पे ये नारे लगाते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, वो भी सोच तालिबानी है। और जो महापंचायतों में ये कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों का रेप करेंगे, वो भी सोच तालिबानी है। हमें इनसे भी लड़ना चाहिए। वो तो लड़ाई लड़ रहा है, जो अमेरिका ने लड़ा और वो छोड़ के भाग गया, फिर रशिया ने लड़ी, वो भी छोड़ के भाग गया। अफगानिस्तान के इंसिडेंट को इन घटनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। आप अफगानिस्तान के इंसिडेंट को, क्या आपको लगता नहीं है, मैं दोबारा आपको बोलता हूं, जो अफगानिस्तान में हो रहा है क्या वो इंसानियत के दायरे में हो रहा है? शोएब जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यह है शोएब जी, क्या जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो इंसानियत के दायरे में हो रहा है? मैं जवाब दे रहा हूं सर। मैं यही कह रहा हूं कि जो कुछ अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत नाजुक स्थिति है, लेकिन चूंकि सत्ता में एक पक्ष आ चुका है तो हमें ये तो तय करना होगा सरकार को कि हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या है। आतंकी सत्ता में आ गए हैं, हम देश बंदूकों का इस्तेमाल करके आतंकी सत्ता में आ गए हैं। आपने उनका आपने वित्त मंत्री नहीं देखा कौन है? उनका वित्त मंत्री हक्कानी होगा, हक्कानी नेटवर्क वाला। उनका गृह मंत्री बंदूक लेकर सदन में, संसद में घूम रहा है। उनके संभावित चेहरे दिखाइए, पीसीआर संभावित चेहरे जो सरकार के अंदर होंगे, वो बिरादर की शक्ल देख लीजिए आप। ये तो सर सुनिए ना जी मैं आपका शोएब भाई 10 सेकंड दिन संबित बात सबसे बड़ा जी हमारा जो सबसे क्लोज दोस्त रशिया रहा है, ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, वो खुद उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है और कह रहा है कि वी फील मोर सेफर देन गनी रेजिमेंट। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे देश की जो ये तालिबानी मानसिकता है, मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार और इसके खिलाफ अपराध और जो ये सारी, उस पर मैं एक शायरी कह के अपनी बात कहना खत्म करूंगा। बस शायरी कहने का दिन नहीं है आज कि जो ये लोग वहां पे मुसलमान बच्चे, औरतें कि अफगानिस्तान में बड़ी हालत खराब है, आज शायरी का दिन नहीं है। यहां पर तो संभावित है कि यहां पर तो आप कह रहे हैं कि किसी ने नारा लगाया, वो नारा किसने लगाया उस पर भी जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन वहां पर तो हो रहा है सब कुछ। आप मुकाबला कैसे कर सकते हैं? आपको अब शायरी वगैरह करना है, मुशायरा करना, कर लीजिए। मैं 10 सेकंड में सर, अरे 12 सेकंड ले लीजिए शोएब भाई। जी भाई, जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई तालिबान के पजामे में छुपने की कोशिश मत करो। ये मेरा ओरिजिनल है, पक्का वाला। तालिबान के पजामे में छुपने की कोशिश मत करो, नकाब तो तुम्हारा भी उतर रहा है। जला दिया आधी रात बेटी को, आबरू तो यहां भी उतर रहा है। तो हम, मुझे लगता है देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड तालिबान। तालिबानी शक्तियां जी संबित पात्रा, ये तालिबानी सोच क्या है जो तालिबान को डिफेंड करती है और इस देश के अंदर उस पर कुछ बोला भी नहीं जाता, और जो बोलता है उसको कहा जाता है ये तो कट्टर है जी। देखिए अमीश भाई, अभी सोहेब जमाई बोल रहे थे, आपने लास्ट में शायद सुना नहीं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने लास्ट में कहा ये जो सैफरन तालिबान है वो उस तालिबान से ज्यादा खतरनाक है। देखिए अमीश भाई, जब ये 3-4 दिन से हम टीवी के माध्यम से अफगानिस्तान के जो दृश्य देख रहे हैं, लोग लटक करके फ्लाइट में चढ़ रहे हैं, कूद के मर जा रहे हैं, सैकड़ों लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी है, लड़कियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, महिलाएं अपनी सर्टिफिकेट जला दे रही हैं, लोगों को मार दिया जा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अमीश भाई कि हमारे देश में ऐसे एहसान फरामोश लोग हो सकते हैं। हम इस देश में कितनी अमन से, कितने शांति से, कितने सुख के साथ टीवी पे बैठ कर अपने प्रधानमंत्री को आराम से गाली दे रहे हैं,
अपने देश को सैफरन टेररिज्म से लदा हुआ बता रहे हैं कि ये देश क्या, ये केवल हम जाके हिंदुस्तान जो है वो तालिबान के पजामे में ना छिपे, क्योंकि जो मुखौटा हिंदुस्तान का है वो भी उतर रहा है। कहना कितना आसान है ना अमीश भाई ये सब। और हम कितने बेवकूफ लोग हैं जो ऐसे लोगों को बुला करके हम उनसे डिबेट कराते हैं और उनको सुनते भी हैं। और डिबेट क्या हो रहा है? क्या सांप काटने से अच्छा लगता है या सांप काटना जहरीला होता है? आप बताइए ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला था अमीश भाई, मैं बिल्कुल इनके साथ देखिए यहाँ पर भारत को आप कंपैरिजन तालिबान के साथ नहीं है। आप इनको अलग रखिए और मुझे अलग रखिए। नहीं देखिए, भारत का कंपैरिजन तालिबान के साथ नहीं है। प्लीज अमीश भाई, मैं इनके साथ डिबेट नहीं कर सकता। वो कौन तोड़ा, किसने? मैं इनके साथ डिबेट में ऐसे एहसान फरामोश लोगों के साथ डिबेट नहीं कर सकता। शोएब जमाई मुझे अलग रखिए, मुझे अलग रखिए। मैं इनके साथ इनके मुंह लगना नहीं चाहता हूं। ऐसे एहसान फरामोश लोग जो हिंदुस्तान की थाली में खा करके हिंदुस्तान की थाली में छेद करते हैं, मैं ऐसे एहसान फरामोश लोगों के साथ शोएब जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। प्लीज अमीश भाई को बोलने दीजिए। शोएब जमाई आवाज को कम करिए, जब ये बोलेंगे मैं नहीं बोलता हूं। बोलिए संबित। अमीश भाई, ये एहसान फरामोशता का पराकाष्ठा है। जिस थाली में ये 56 भोग खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। ये तालिबान के खिलाफ एक शब्द इनके मुंह से, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। अभी आरएसएन सिंह ने कितने बढ़िया से परिभाषित किया पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड को, डबल स्पीक को, इमरान खान को एक्सपोज किया, एक शब्द नहीं निकला शोएब जमाई के मुख से इमरान खान के खिलाफ। तुरंत सैफरन आतंकवाद, सैफरन तालिबान, हिंदुस्तान का मुखौटा उतर रहा है, हिंदुस्तान तालिबान के पजामे में चिप रहा है। आप बताइए क्या ये लोग यहां का खाते हुए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी और बिना किसी गिल्ट भाव का मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कविता के एक पोर्शन को यहां रखना चाहता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आज गर्व के साथ कहता हूं मैं हिंदू हूं और हिंदू में कहीं भी कट्टरता नहीं है। और जो लोग ये फॉल्स इक्विवेलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो सुबह से बोल रहे हैं सभी को वीजा दे दीजिए, जितने भी लोग वहां पर है सबको लाके यहां बसने की आप अनुमति दीजिए, सारे रोहिंग्यान को लाके हिंदुस्तान में बसाइए। क्यों? ये हिंदुस्तान अगर आतंकी देश है, सैफरन कलर अगर भगवा रंग आतंकी रंग है, अगर हिंदुस्तान आज तालिबान के पजामे में छिपने लायक देश है, तो आप क्यों चाहते हैं कि अफगानिस्तान से लोग आके इस कट्टर देश में, इस खराब मुल्क में रेफ्यूजी बन के रहें? क्यों चाहते हैं? आपने कितनी बार देखा है कि पहियों में लटक करके कोई हिंदुस्तान से चला जा रहा है? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? बिरयानी खाते हुए, पकवान खाते हुए इस देश में आप इस देश को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे उस देश के साथ जिस देश में यह अफरा तफरी मची हुई है। सोहेब भाई, इस देश में आपको हर दिन डिबेट में बुलाया जाते हैं, हर दिन आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम भगवान पहनने वाले लोग जाहिल लोग हैं, हम आतंकवादी लोग हैं। शोएब जमाई 40 सेकंड में आपका जवाब। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। शोएब जमाई 40 सेकंड में आपका जवाब, फिर यास्मीन जी मेरे साथ शाजिया शोजई भी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा और शादाब आपका भी रुख करूंगा। इसका जवाब देने दीजिए। जी शोएब जी बिल्कुल। लेकिन शोएब जमाई, क्या आपको नहीं लगता भारत ने आपको इतना कुछ दिया? आपने 4 महीने तक, 5 महीने तक एक सड़क को जाम करके रखा, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी सड़क को खाली नहीं करा, और भारत को अब तालिबान से कंपेयर कर रहे हैं। कितनी AK-47 चली थी बताइए, कितनी बंदूकें चली थी, कितनी गोलियां चली थी इस देश के अंदर? किसानों के नाम पर एक पॉलिटिकल वर्ग ने सड़क को जाम कर रखा है, एक विचारधारा ने सड़क को जाम कर रखा है। कितनी बंदूक और गोलियां चल गई, कितनी बंदूक और गोलियां चल गई, और यहां पे कंपैरिजन होता है कि हमारा मुल्क तालिबान के बराबर आके खड़ा हो गया। जवाब सुन लीजिए। हमारी सोच तालिबानी है, तालिबानी सोच उस मुल्क की है यहां पर एक मंदिर नहीं बचा, जहां पे गुरुद्वारों का नरसंहार हो गया, जहां पर महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ा गया। ये सत्य है, ये सत्य है। न सिख को छोड़ा जाता है, ना हिंदू को छोड़ा जाता है, ना बौद्ध को छोड़ा जाता है, और तो और मुसलमान को भी नहीं उधर छोड़ा जा रहा। लोग रो रहे हैं, औरतें बिलख रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं,
और हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इज इक्वल टू तालिबान। क्या आपको लगता नहीं है शोएब भाई, जो आपने बात बोली उस पर आपको अफसोस होना चाहिए बतौर हिंदुस्तानी? जवाब देता हूं। पहली बात तो ये कि अमीश भाई, मैंने जो वो पजामे के छिपने वाली बात की तो वो हिंदुस्तान या भारत के लिए नहीं कही थी, वो उन लोगों के लिए कही थी जो लगातार अफगानी महिलाओं के चिंता तो कर रहे हैं लेकिन भारत में बढ़ती महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कुछ नहीं बोलते, या यहाँ पे जो कुछ जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, मॉब लिंचिंग पर कुछ नहीं बोलते। मैंने उनको कहा, उस वर्ग को कहा, देश के बारे में नहीं कहा। तो इसलिए संबित जी से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, संबित भाई ने एक बात कही कि गोपाल और राम के नाम पर हमने नहीं किया अत्याचार। सर, गोपाल नाम का ही आतंकी आया था जामिया में गोली चलाने हम पर, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। और राम के नाम पर तो आप रोजाना लोगों को मारते। अभी कानपुर में देखा नहीं, उस गरीब आदमी को जिसकी बच्ची उससे बिलक बिलक के रो रही थी, दुहाई और भीख मांग रही थी कि मेरे बाप। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। संबित एक सेकंड जवाब, संबित का जवाब। मस्जिदें भी तोड़ी गई, मध्य प्रदेश में तोड़ा गया, यहाँ दिल्ली में तोड़ा कितने गया। ना कौन सी मस्जिद तोड़ी गई, मुझे बताइए ना, कौन सी मस्जिद तोड़ी गई? कौन सी मस्जिद तोड़ी गई देश के अंदर? कौन सी मस्जिद तोड़ी गई मुझे बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने रामलला का मंदिर बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है? सुनिए ना सर, 500 साल के इंतजार के बाद एक मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, और आप कह रहे हैं मस्जिदें तोड़ी गई है। कौन सी मस्जिद तोड़ी गई है बताइए? इस देश के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उतनी तो पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान में नहीं होगी। क्या बात करते हैं आप? गिनती कर लीजिए। आरएसएस इस पर कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन संबित मात्रा 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं। संबित मेक योर पॉइंट, देन यास्मीन फारूकी जी। के दौरान जो ये नहीं, देखिए आप इनकी आवाज कम करिएगा तभी मैं बोलूंगा, मैं चिल्ला के नहीं बोलूंगा। शोएब भाई, आपने अपने वक्तव्य को रखा, अब संबित को मौका दीजिए बात करने का। संबित जी बोलिए। शोएब जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अमीश भाई, आज आप जान पा रहे हैं कि हिंदुस्तान 1000 वर्षों तक गुलाम क्यों रहा? यही कारण है हिंदुस्तान 1000 वर्षों तक क्यों गुलाम रहा। हम शोएब भाई को शोएब भाई मान तो जाओ, बैठ तो जाओ, चलो ईद मनाते हैं, ये सब कुछ हम कहते रहेंगे, मगर शोएब भाई कभी हम ये नहीं कहेंगे संबित भाई चलो दिवाली मनाते हैं, चलो आज बड़ा अच्छा दिन है हम मिलके मनाते हैं। शोएब भाई हमेशा कहेंगे कि सैफरन जो होता है वो ज्यादा खतरनाक है तालिबान से। शोएब भाई सदियों से कहते रहे हैं कि सैफरन आतंकवाद को हमें मिटाना है। यही तो कारण है हिंदुस्तान की गुलामी का 1000 वर्षों तक। और मुझे कभी कभी दुख लगता है कि हम पॉलिटिकली करेक्ट होने के नाम पर इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ करते हैं, मगर हम डिजीज को जानते हुए भी उसकी ट्रीटमेंट के जड़ तक नहीं जाते। हम जानते हैं कट्टरपंथ कहां है, हम जानते हैं जिस सोच के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सोच कहां है, मगर फिर भी हम में से हर कोई उस विषय को कहने से डरता है, हर कोई डरता है। और यही डर है जो हिंदुस्तान को गुलाम। राजा रंजीत सिंह, जिस राजा रंजीत सिंह ने हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, सिख गुरु, ये सिख गुरु किसी को सुनिए, 5 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत इमोशन के साथ बोल रहा हूं। मैंने सिख गुरुओं के इतिहास को पढ़ा है, किस प्रकार से छोटे छोटे बालकों को दीवार में चुनवा दिया गया। सिख गुरुओं को किसी को कढ़ाई में तला गया, तो किसी के शीश को काट दिया गया, तो किसी को मार दिया गया, जला जला करके तिल तिल करके सिख गुरुओं को मारा गया है। फिर भी हिंदुस्तान में एक नैरेटिव जिस प्रकार से फैलाया गया है कि देखिए सिख मुसलमान पाकिस्तान में भाई भाई हैं, सीएए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी, ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं हिंदुस्तान में किस प्रकार का नैरेटिव फैला रही। आज हम देख पा रहे हैं राजा रंजीत सिंह के स्टैचू के साथ जो किया गया है, ये तालिबानी सोच है। मुझे दुख होता है कि ये सब कुछ जानते हुए हम पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले और 1000 वर्षों के लिए भी गुलाम होने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। सिख गुरुओं की बात करी तो सीसगंज गुरुद्वारा एक चांदनी चौक में दिल्ली के सीस काट दिया गया था। औरंगजेब ने सिख गुरुओं के साथ जो कुछ किया वो इतिहास में दर्ज है। और हमारे देश में कुछ समय पहले तक औरंगजेब रोड भी थी। और हमारे यहां बोला जाता है कि रोड से क्या फर्क पड़ता है, रोड ठीक होनी चाहिए। फर्क पड़ता है, नाम से बहुत फर्क पड़ता है। जो आप पे वार करता है, जो आपके इतिहास को मारता है, जो आपके गुरुओं को मारता है, जो आपके पूर्वजों को मारता है, उसके नाम को आप ग्लोरीफाई नहीं करते, उसके नाम को आप ग्लोरीफाई नहीं करते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, नाम में बहुत कुछ होता है, नाम में बहुत कुछ होता है। मेरे साथ यास्मीन फारूकी हैं। यास्मीन फारूकी, क्या आपको लगता है जो कुछ तालिबान में हो रहा है वो एक कट्टर सोच है, और उस कट्टर सोच का कि भत्सना विरोध करना बेहद आवश्यक है, इंसानियत के नाते, किसी और नाते नहीं? सबसे पहले तो मैं संबित पात्रा जी को मुबारकबाद दूंगी
कि ये शो आज का जो है वो संबित पात्रा जी का है, किसी और का नहीं है। सिर्फ उनको बोलने की अनुमति है, वो जो चाहें जिसको कह दें, जिसको गाली बक दें, हमें हिंदुस्तानी होने से नकार दें, हमें हर कुछ जो दिल में आए वो बोल दें। कॉन्ग्रेचुलेशन संबित पात्रा जी, क्योंकि आपका चैनल है। किसने कहा आप आपको जो कि आप चाहे बैठ हिंदुस्तानी के नहीं बोल हैं? सकते हैं। किसने कहा आपको? आप ये अभी चोर की बोले दाढ़ी हैं। में तिनका क्यों है? क्या कितनी मैंने तो आपको बुरी- कुछ नहीं कहा। एक मिनट संबित पात्रा मैंने जी, कहा जब कि मैं जिसको अगर लगता है आप कि बोलेंगे तो मैं हिंदुस्तान नहीं तालिबानी बोलूंगी। देश है, वो एहसान फरामोश मैंने है। आपको ये- बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल मत संबित पात्रा जी बोलिए। का आपको शो बोलना है भी नहीं अगर चाहिए ये, मैडम, तो विद मैं ऑल चली ड्यू जाऊंगी रिस्पेक्ट। यहाँ से। संबित उनको हाँ, अपनी हमारा बात शो से है। संबित मात्रा जी हिंदुस्तानियों का ये शो है मैडम, आप जा और सकती सिर्फ हैं। संबित पात्रा आपको जी अगर को हिंदुस्तान सिर्फ बोलने तालिबानी का देश हक है, लगता है तो तो आप मैं जा नहीं सकती हैं मैडम, बोलूंगी। विद ये ऑल आप ड्यू बोलिए रिस्पेक्ट। मैं इस शो यास्मीन जी, में नहीं मत बोलूंगी। बोलिए। नहीं अगर संबित ये मत बोलिए। बोलने का शो संबित है, वो मत अपनी बोलिए। बात को रख ले, मुझे क्यों वो बुलाया है? अपनी बात को रख ले। देखिए मुझे मर्यादित क्यों सब बुलाया है? आप अपनी बात रखे आपसे ना, मैंने मेरे से सवाल ना पूछा, लड़े। आप संबित जी पे आजादी है। वो अपनी यास्मीन बात जी रखे। मैंने आपसे सवाल पूछा, इंसानियत सेकंड में 15 बार इंसानियत मेरा नाम देखिए ले चुकी तालिबान हैं में जो हो रहा है वो वो। इंसानियत के दायरे में नहीं है। आपने मैं संबित नहीं पात्रा में बोलूंगी। पूरी कथा शुरू कर दी। मैं अपने ख्यालात ही नहीं बोलूंगी। बोलिए यास्मीन जी, नहीं, ये क्या संबित जो पात्रा तालिबान जी में हो का रहा है वो शो है। इंसानियत के दायरे में हो रहा है? बोलिए, अब आप बोलिए, आपका 1 मिनट। मुझे आप एक बात बता दीजिए। मैं अव्वल तो पहली बात ये, सबसे पहली बात ये तो कहने चाहूंगी कि अमेरिका जाता है, हर जगह गंद फैलाता है। 20 साल तक वहां बर्बाद करने के बाद अमेरिका ने उठा के बगैर किसी मसलब के, किसी लोगों की हिफाजत के, बगैर किसी उसने उठा के तालिबान के हाथ गंद छोड़ दी। उसको कोई बुरा नहीं कह रहा। कभी वो जाता है कतर पे बैठता है, कुवैत पे हमला करता है, उसको कोई गलत नहीं कह रहा। जो जड़ है उसे पकड़ो। वहां पे मैं तालिबान कौन है क्या है मैं नहीं जानती। जो आज के उन लोगों के बयान हैं तो अमेरिका वो ये गलत है, कहते हैं कि तालिबान हमें सही है, औरतों से आपकी कोई राय में? प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप गलत बात को मुंह में मत डालिए मेरे। मैं तो आपसे बिल्कुल मत सवाल डालिए। पूछ रहा हूं। या तो मेरी पूरी बात सुनिए। अरे मैं तो पूरी बात सुन रहा हूं। मैं आपको जवाब दे रही हूँ हाँ, ना। बोलिए, मैं अमेरिका गलत है, मैं तालिबान आज के सही है। तालिबान के बयान की, मैं यहाँ पे तालिबान के आज के बयान की बात कह रही हूँ कि हमें किसी औरत के बुर्के से प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो बयानात आपने नहीं सुने? क्या वो झूठ बोल रहे हैं आके? अगर वो अगर कोई गद्दारी किसी मुल्क में बैठ के करता है, मैं किसी को नाप ही नहीं रही। कौन तालिबान क्या कर रहे हैं? वो उनका देश है, उनके हालात क्या हैं, उनको किस तरह पाबंद किया गया, 20 साल तक उन पे जुल्म किया गया। इंतजार तो करिए कि वो क्या कह रहे हैं, बात तो करिए। ये देख रहा हूं मैडम, मैं तो फोटोएं देख रहा हूं, मैं तो फोटोएं देख रहा हूं जो हो रहा है। क्या फोटो देख कैसे रहे हो? लोग आप भाग क्यों क्या रहे? भाग रहे हो? आपको तस्वीरें नहीं क्यों दिख भाग रहे हो? रही? लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, बच्चों Why? औरतों को Why? बेवा करा जा रहा है, क्यों औरतों भाग को रहे बेवा हो? करा जा रहा है, बच्चों को अनाथ किया जा रहा है, कौन? लोग टायर से लटक के नीचे उनके गिर रहे जो हैं, बयान आ रहे आपको हैं, दिख नहीं रहा? बयान तालिबान क्यों का गिर जो रहे नया हैं? गृह मंत्री होगा वो बेवकूफ बंदूक है, लेके वो संसद के शायद अंदर घुस गया है। वो तालिबान को जो बेवकूफ नया है, वित्त जो मंत्री होगा वो क्यों? हक्कानी उनका नेटवर्क से है, कल्चर और इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? उनका कल्चर है दाढ़ी ये। बढ़ाकर टोपी डालकर ऐसा है गदर मचा रखी है इन लोगों ने। उनका अगर कल्चर आपको है। मेरे मुंह में मैं किसी के मुंह में शब्द नहीं डाल रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आप मेरे मुंह में अपनी आप कह रहे हैं कि तालिबान पे भरोसा करिए। आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते आप हैं? नहीं, मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, आप तो कह रही है जो कहना चाह रही है ना मैडम। तालिबान पर आप कह रही है तालिबान पे भरोसा करिए, आप कह रही है तालिबान पे भरोसा करिए। आप मैंने ये नहीं कहा। आपने बोला ना तालिबान जो आप कह रहा है उसकी तो भरोसा करिए आप। बात भी करने तालिबान तो 20 साल पहले भी यही कहता था। तालिबान ने क्या कुछ करा? तालिबान ने 9/11 कर दिया, ट्विन टावर्स तोड़ दिए, भारत का प्लेन हाईजैक करा, मुझे बात नहीं करने दे, सामान्य लोगों को मारा। बोलिए मैडम, अब आप बात नहीं करने दे। अरे क्या बात करने दे रहे हो आप मुझे? भाई 20 साल तक कोई कैद में जी रहा है, वहां सियासी उलटफेर चल रही है ना। मैं कंपेयर यहां से कर रही, मैं वहां से कर रही। एक जगह पे एक उलटफेर चल रही है, पूरी दुनिया पलट रही है। वो अपने बयानात जारी कर रहे हैं कि मत भागो। मैं सही गलत की फैसला करने वाली मैं होती कौन हूं? मैं वहां नहीं बैठी, मैं कौन होती हूं? आप संबित पात्रा जी को हक है कि सही गलत का फैसला करें, हमें गलत बोले, हमें बुरा कहें। आप तो इंडिया को ही सही गलत बोल दे, बाकी तो आप किसी का सही गलत नहीं मत ही बोले। मैं किसी को गलत सही नहीं कह रही। ये उनका मुल्क है, ये उनका मुल्क है। वो क्या कर रहे हैं, उनके हालात क्या हैं, किन हालात में पले बड़े हैं, अमेरिका ने उनके साथ कितना जुल्म किया है, वो कहानी आप नहीं कर रहे। आप ये कर रहे हैं कि तालिबान बुरे हैं होंगे। भाई मुझे क्या लेना देना
उनका मुल्क है वो, आपके मुल्क में आके वो बोल रहे हैं क्या कि क्या कर रहे हो? मैं किसी को फेवर नहीं कर रही। अगर कहानी गलत तो कर ये रहे है, हैं, गलत मुशर्रफ भोगेंगे। कहते थे तालिबान जो भी- हीरो है, और यहाँ पर भी कुछ जो लोगों को भी- ऐसा ही लगता है। बात आरएसएन पूरी कुछ कहना सुनिए। चाहते हैं, संबित कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, आपने जहां भी पे आपने अपनी बात को रखा। अब आरएसएन सिंह कुछ कहना चाहते हैं, काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं आरएसएन सिंह, और शादाब चौहान भी जो कुछ कहना चाह रहे गलत हैं। है वो गलत है, जो यहाँ है वो भी गलत है, जो वहां है वो भी यहाँ गलत का है। क्या कंपैरिजन है गलत तो मैडम? मैं सही नहीं आरएसएन कह सकती। आरएसएन लेकिन संबित, मैं आपको मौका दूंगा आगे। आरएसएन रिस्पॉन्ड टू जहां दिस। गलत है वहां गलत है। अगर ओके, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अमेरिका जाके ओके, मैं किसी को बर्बाद कर रहा है और 20 साल तक बर्बाद करता है, तो आप वो गाना क्यों नहीं गाते? आप वो गाना गाओ कि 20 साल से नहीं, वो उसने बर्बाद कर दिया गाना तो अफगानिस्तान को। उसने गाना तो 50 बिरादर साल गा रहा पीछे है। कर दिया अफगानिस्तान गाना को। तो बिरादर गा रहा है उधर। अमेरिका का गाओ, अमेरिका का आरएसएन गाओ आरएसएन गाना। आरएसएन जवाब, आरएसएन जवाब। हम हिंदुस्तान में है वैसे। नहीं, ये कितना खूबसूरत तरीका है तालिबान को समर्थन करने का। ये कितना खूबसूरत तरीका है दारुल इस्लाम के सपने छिपाने का। ये दोनों के बयान से ये मालूम होता है। मोहतरमा को ये मालूम होना चाहिए कि वो मुजाहिदीन जो सोवियत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उनको हथियार और वो मुहैया अमेरिका नहीं करवाया था। उनको किसी ने ज़बरदस्ती हथियार नहीं पकड़वाए थे। और जब तालिबान आया तो उन्हीं हथियारों से तालिबान खड़ा हुआ। आज भी मोहतरमा वहाँ जितने हथियार ये आपके मुल्ले वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काफिरों के बनाए हुए हैं। वो काफिरों के बनाए हुए हैं। यास्मीन जी को दिखाइए। हथियार है वो जो। सुनिए सुनिए सुनिए, और आपको मैं एक चुनौती देता हूं कि मैं अमेरिका का कोई एक मिनट आपकी लैंग्वेज देखिए। आप नेता हैं। ये नेता नहीं है, ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। तुम्हारी क्या भाषा है? तुम बलात्कारियों का साथ दे रही हो। तुम बलात्कारियों का साथ दे रही हो। तुम यहाँ पे दारुल इस्लाम बनाना चाहती हो। मैं किसी का साथ नहीं दे रही। किसका मसाइल है वो जाने। मैं अपने घर में क्यों झगड़ रही हूं? आपके लिए आपको क्या परेशानी है? चाइना में क्या हो रहा है? आपको एक रत्ती भर ज्ञान नहीं है। आपको रत्ती भर ज्ञान नहीं है। आप रत्ती भर ज्ञान नहीं है। सबका सम्मान करते हुए बात आपको रत्ती भर ज्ञान नहीं है। आप आधा बात ही नहीं करती अपना समय तो केवल संबित पात्रा को गाली देने बात नहीं करती। मैं निकाला कर रही हूँ। महाबदतमीज लोग हैं बोलने छोड़ो नहीं यार, देते। बदतमीज यहाँ तालिबान की तरफदारी कर रही हो और कह रही हो दूसरों को बदतमीज बता रही हो। यहाँ पे शरीयत लागू कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं कह रहा था कि अगर आपको कभी अमेरिका से आपको बहुत परेशानी है, तो चीन से भी आपको परेशानी होनी चाहिए कि उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। क्यों नहीं परेशानी है? ये पूरी दुनिया आज आपसे पूछ रही है, क्यों नहीं परेशानी है आपको? क्योंकि आपको लग रहा है ना वो सदाम हुसैन मूवमेंट हैज अराइव्ड। आपको फिर लग रहा है कि एक ऊपर से वो आ गया, वो ऊपर से आ गया एक बंदा, ये तालिबान बरादर आ गया, अब दारुल इस्लाम बनेगा। मैडम, ये जो चक्र है ना, ये जो समय का चक्र है, उसमें एक बहुत टेम्पररी मोमेंट है। ये इतने भी ज्यादा उतावले और उत्साहित ना होइए। आप 2-3 हफ्ते के बाद शायद आप डिबेट में आने से मना कर देंगी, क्योंकि समय का चक्र बहुत जल्दी चलेगा। ठीक है ना? तो वो आप भी जाइए, मुल्ला बरादर के टी शर्ट आप भी बनवा लीजिए। अरे ऐसे हमने बहुत देखे हैं। और 1400 सालों से मैडम यही है इतिहास। मैं शादाब चौहान का रुख करता हूं। शादाब चौहान का रुख करता हूं। काफी देर से बहस में आए नहीं है। शादाब चौहान, कल से तो आप स्वागत कर रहे थे, शॉल वगैरह आपने भिजवा दी है, लेकिन आप खुद नहीं पहुंचे अभी तक। इंतजार कर रहा था मैं कि आप भी पहुंचेंगे उधर। क्यों नहीं गए काबुल अभी तक स्वागत करने के लिए? आमिश जी, वो झूला वगैरह झूल लेते, वहां पर बिरादर, वहां के वित्त मंत्री, गृह मंत्री जो संभावित है, वो सब वहां पे झूला झूल रहे हैं, संसद के अंदर बंदूक लेके जा रहे हैं। ऐसी सरकार चाहिए ना आपको। वो देखिए आपके बिरादर क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, अभी झुलाते हैं आपको, सुन लीजिए। अब सुन तो लीजिए अब अमीश भाई।
हमने जो बात कही थी वो भारत के हित को सर्वोपरि रखते हुए कही कि हमने 27,000 करोड़ के वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए हैं, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। अगर हम सबको दुश्मन बना लेंगे अच्छा नहीं है, लेकिन संबित जी इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं धर्म के नाम पर। इसको तो तालिबान किसके नाम पर है? होता मुसलमान ऐसा होता हम है। सच से क्यों इतना मुंह मोड़ते? तालिबान किसके नाम पर है बताइए ना। तालिबान तो धर्म के नाम पर ही है कि नहीं है? धर्म के नाम पे तालिबान। मैं अगर संबित लेकिन उनका धर्म यह है कि वहां पर वो औरतों और बच्चों और मासूमों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। पूरी दुनिया को दिखता है और आपको नहीं दिखता। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के विरोध में अंधे मत हो जाइए। नरेंद्र मोदी के विरोध में इतने अंधे मत हो जाइए कि भाजपा का आप बेबस लोगों को भी ना देख पाए। मैं जानता हूं आपको मजबूरी है, मैं जानता हूं कि संबित को बचाना आपकी मजबूरी है। आप मुझे पूरा बोलने ना संबित को बचाने की मजबूरी है, मुझे इंसानियत को बचाने की मजबूरी है। मेरे सामने इंसानियत शर्मसार हो रही है। हाँ तो आप अगर आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने किसी के बीच में टीका वो मुल्ला बरादर को बचाइए आप। मैंने किसी के बीच में टिप्पणी नहीं की। अरे आप सुनिए, मैंने किसी के बीच में टिप्पणी नहीं की, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी भारत का किसान हूं, भारत का नागरिक हूं, मुझे बोलने दीजिए। हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि जो भी वहां सरकार अगर फॉर्म्ड हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, तो हमें उसको स्वीकारना होगा। और भारतों के हितों को देखते हुए, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए हमें अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयासरत होना होगा। अगर वो महिलाओं पर अत्याचार और जो उन्होंने बातें कही हैं कि नया तालिबान ऐसी गवर्नमेंट चलाएगा जिसमें अत्याचार नहीं होगा, धार्मिक आजादी होगी, अगर वो इस पर कायम रहते हैं तो हमें बात करना होगा। और अगर हम बात नहीं करते हैं तालिबान से तो देश का नुकसान होगा। और मैं संबित को चैलेंज कर रहा हूं, संबित को चैलेंज कर रहा हूं कि वो बताएं कि पी कुमारन साहब क्या पीस डील में शामिल थे या नहीं थे। संबित को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर रशिया, अमेरिका और चाइना सब उनको ऑथराइज कर देंगे तो क्या फिर आप मिल जाएंगे? मैं चैलेंज कर रहा हूं। जी आरएसएन संबित आरएसएन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। आरएसएन 20 सेकंड शाजिया जी भी इंतजार कर रही है एक मिनट रियलिटी बताने के लिए। अमीश जी, इनसे एक सवाल पूछिए, इनसे पूछिए अमीश जी कि अगर हमने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया, उनके साथ चैनल्स नहीं खोले, तो किस तरह का नुकसान भारत को होगा? बताइए। वो डैम वैम भूल जाइए आप, डैम वो उनके वहां किस तरह का नुकसान होगा बताइए। सबसे पहला हमारा वहां सबसे पहले हमारे वहां तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भूल जाइए ना उसको। नंबर 2 हमारा जो वहां का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन, सुनिए, उनको बिजली नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, जवाब सुनिए ना। नुकसान होगा। जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। अगर आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, आप इतने उतावले हैं, लगता है कि आप कोई ऐसी नफरत की दवाई खाकर आए, आपके दिमाग में नफरत का गोबर भरा हुआ है क्या? आप सुनना नहीं चाहते हैं? भाषा की मर्यादा मोहतरमा पे इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे थे। तुम धमकी दे रहे हो। अरे तो सुन तो लीजिए। अरे सुन कि अगर तालिबान को हमने समर्थन नहीं दिया जो मानना तो उनके ब्रांड का जिहाद तुम यहाँ मानना मानिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये देखिए शदाब मैंने कल भी आपको बोला था, ये ओपन थ्रेट है उनको। आपको वहां के सलमा डैम की बहुत चिंता हो गई है। आपको सलमा डैम की बहुत चिंता सता रही है। आपको सलमा डैम की बहुत चिंता सता रही है। अगर वो इतने अच्छे हैं, आप बीच में जब बोलेंगे तो जवाब जब सुनना नहीं करेंगे। एक प्रैक्टिकल दिखाइए ना। एक सेकंड आज डिबेट में, लाइव डिबेट में प्रैक्टिकल होगा एक। शदाब चौहान, अब आप प्रैक्टिकल दिखाइए ना। प्रैक्टिकल का जमाना है। आप काबुल की अगली फ्लाइट पे निकलिए, देखिए वहां बिरादर वगैरह कैसे करते हैं, आपके साथ कैसा सलूक करते हैं। वहां पे जाइए, वहां पे आप वार्तालाप करिए, अपने अध्यक्ष को भी लेके जाइए। मैंने तो कल भी आपको बोला था, आप लोग निकलिए वहां पे मुलाकात करिए, और हो सके तो और गली मोहल्लों के बच्चों को भी उधर लेके जाइए। जवाब तो लेके जाइए ना उधर। संबित पात्रा, इससे संबित पात्रा तालिबान से दोस्ती करना अच्छा है, दुश्मनी भारी पड़ जाएगी। एक सेकंड, संबित पात्रा ऑन स्क्रीन। संबित पात्रा, तालिबान से दोस्ती करना अच्छा है, दुश्मनी भारी पड़ जाएगी। इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहा है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और जिनके सरकार बनाने के पहले तो देखिए अमीश भाई, पत्थर पे सर मार के कोई लाभ नहीं है। मेरा सर ही लहूलुहान होगा, तो इन लोगों के ऊपर सर मार के इन पे डिबेट करके कोई लाभ नहीं है। देखिए, पहले आप इनको जरा बता दीजिए कि ये जो तालिबान के इतने बड़े भक्त बने हुए हैं, पाकिस्तान के इतने बड़े भक्त बने हुए हैं, इनको वो लोग मुसलमान मानते ही नहीं हैं, ये मुहाजिर कहलाते हैं।
ये हम तो इतना प्यार से इनके साथ बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये अपने भाई हैं, हम उनको भाई मानते नहीं है, भाई हैं। शादाब चौहान नाम है इनका, ये हमारे भाई हैं, थे और रहेंगे। मगर ये जो तालिबान के रट लगा रहे हैं, उनको शॉल पहनाना है, माला पहनाना है, वो तो इनको मानते ही नहीं है, वो तो मुहाजिर बोलते हैं। तो हमसे पहले तो इनको मारेंगे वो ये यही हो रहा है दुनिया में, वो मानते ही नहीं है इनको, मगर ये मरे जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम उनकी महिमा वंदन करें। दूसरी बात मैं बताता हूं, अभी वो मोहतरमा चली गई हैं छोड़कर डिबेट, उन्होंने कहा जड़ में अमेरिका है। देखिए अमेरिका का क्या है विषय, क्या नहीं है, ये तो पूरे विश्व में चर्चा चल रहा है, मगर जड़ में क्या है वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है, जड़ में क्या कारण है। अभी RSN सिंह जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, संविधान बोलने से बच रहे हैं, जड़ में लिबरल सरकार कारण है। अमेरिका में लिबरल सरकार बनती है और अफगानिस्तान तालिबान में बदल जाता है, सच ये है? नहीं, यही सत्य है। नहीं, जड़ में एक नहीं, देखिए मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य है जड़ में एक सोच है। यही शादाब मेरे साथ हजारों डिबेट में आए, यही सोहेब भाई मेरे साथ हजारों डिबेट में आए। हर डिबेट में, जो कि तालिबान का डिबेट भी नहीं होता था, इन्होंने एक विषय कहा, हमें शरिया कानून चाहिए। अभी भी सोहेब से पूछिए आप, वो कहेंगे हमें शरिया कानून चाहिए। यही शरिया कानून तो तालिबान लागू कर रही है। तो इतने सारे लोग जो लटक करके प्लेन में आ रहे हैं, ये तो कोई हिंदू और सिख लोग नहीं है, ये तो मुसलमान भाई ही हैं, सलवार कमीज पहन के मुसलमान भाई बहन ही हैं। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, बहनें दिख ही नहीं रही हैं, क्योंकि उनको तो कुचल दिया गया है, बच्चे तो दिख ही नहीं रहे हैं, वो तो बेचारे कहीं दूर पड़े हैं। ये सारे मुसलमान वहां से क्यों भागना चाहते हैं? अगर शरिया कानून आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान पे भी लागू हो जाए, शहजाद जी तो हर बार बोलते हैं कुछ तारीखें, नहीं वो कुछ बोलते हैं ना, वो तारीखें क्या मैं भूल गया हूं, कुछ तारीखें हो, हिंदुस्तान भी वैसे ही बन जाएगा, तो निशाने तारीख वो हिंदुस्तान भी बन जाएगा। ये तो वही बन गया है अफगानिस्तान। तो ये जो भाग रहे हैं, ये जो प्लेन के आगे जो लोग भाग रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये कोई चांदनी चौक के लोग तो नहीं है, ये कोई गुप्ता जी और अग्रवाल जी तो भाग नहीं रहे हैं। ये कौन भाग रहे हैं? आप बताइए कौन भाग रहे, क्यों भाग रहे, ये क्यों भाग रहे, क्यों डर के भाग रहे शरिया लॉ से? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये यहां हिंदुस्तान में शरिया लॉ लगाना चाहते हैं, जब उनके भाई जिनके लिए ये रो रहे हैं वो तो खुद ही भाग रहे हैं प्लेन के आगे आगे, हमें बचाओ हमें बचाओ। और जो मोहतरमा गई हैं उठकर डिबेट से, उनके बारे में बता दूं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की वो एक सदस्य हैं। यही ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने महिलाओं के लिए लिख के दिया था ट्रिपल तलाक में सुप्रीम कोर्ट में, कि चूंकि महिलाएं कम अकल, एग्जैक्ट शब्द है उन्होंने लिखा था, क्योंकि महिलाएं कम अकल की होती हैं, इसलिए तलाक में, उनकी तलाके बिद्दत में उनकी कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शरिया मानता है कि महिलाएं कम अकल की होती हैं। और यही तो तालिबान कह रहा है कि महिलाएं कम अकल की होती है, तो एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है, महिलाओं का चेहरा दिखना नहीं चाहिए। तो ये भी ये जो मैडम गई हैं उठकर, ये तो वही मानती हैं, खुद लिख के चिट्ठी दिया था कि महिलाएं कम अकल की होती हैं। ठीक है, बताइए, कमाल की बात है। ओके, मैं शोएब जबाई 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं शाजिया मैडम का रुख कर रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रही हैं, मैं उनसे जानूंगा कि क्या सच्चाई क्या है तालिबान की। 30 सेकंड शोएब जी। जी बिल्कुल। देखिए अभी हमारे काबिल फाजिल दोस्त संबित पात्रा भाई अफगानिस्तान के महिलाओं की बड़ी चिंता और फिक्र जता रहे थे, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। लेकिन इसी डिबेट में आपने देखा कि एक महिला के साथ कितनी बदतमीजी से बात की गई कि उसको जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरीके से महिलाओं का सम्मान करते हैं इस देश में? ये कोई रक्षा विशेषज्ञ इस तरह की बात करता हो तो सोचिए कि उसने रॉ में रह करके क्या किया होगा। इस तरीके से बदतमीजी से बात कर, आ गया ना महिला सम्मान की पोल खुल गई आपकी। ये तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से भारत जो है नंबर 1 पर है महिला अत्याचार के ऊपर। तालिबान भारत में नंबर 1। अरे सुनो, और आपका भी ऐसा ही सम्मान होगा। थॉमसन राइटर्स अपने सर्वे में लिखता है कि पूरे दुनिया में महिलाओं के लिए खतरनाक स्थान भारत को दिया है। तालिबान में तो बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे साथ अफगानी नागरिक हैं शाजिया शोजई। शाजिया, मैं आपका रुख करना चाहता हूँ, लाइव गवाही दीजिए, बताइए तालिबान में असल में अफगानिस्तान में चल क्या रहा है और औरतों की कंडीशन क्या है। माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, मैं लेट आया हूँ आपके पास। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे ये इस शो में इनवाइट किया है, बहुत खुशी है मेरी। तो अभी आजकल हमारी कंट्री में एक क़यामत है, ये क़यामत से कम नहीं है। एक छोटी सी इंटरफेरेंस इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में देना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर अभी जो एरोप्लेन के ऊपर, इनके टायर के ऊपर लटक कर ये लोग खड़ा था, तो ये मुझे याद दिलाया जो कि जब
इंडिया और अफगानिस्तान सेपरेशन हो गया था, उस वक्त ट्रेन में भी लोग भर के इस कंट्री में उस कंट्री में जाते थे। तो ये एकदम ये आ गया मेरे माइंड में कि देखिए क्या इंटरफेरेंस है हमारी कंट्रियों में, और हम एक दूसरे की वजह से अभी जो मेरी कंट्री में ये सब प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये सब इंटरफेरेंस की वजह से, इंटरफेयर की वजह से ये सब चल रहा है। ओके, जो बातें हो गया कि अमेरिका का हाथ है, वो तो ठीक है। अगर आप अफगानिस्तान के बारे में प्रोग्राम शो करना चाहते हो, मेरे ख्याल में ये एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है। आप 10, 20, 30 प्रोग्राम बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो हमारी 300 सालों से, जो अभी 3 सेंचुरी से मैं महिलाओं की कंडीशन पूछ रहा हूँ, महिलाओं का हाल क्या है इस तालिबान में? ओके शाजिया, लगता है लिंक डिस्कनेक्ट हो गया है। मेरा दिल था मैं जानूं और समझूं कि महिलाओं का हाल क्या है, लेकिन मुझे अंतराल के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा।